नाजरीन, रियाज बुखारी साहब माहिर मईशत हमारे साथ मुल्तान से ऑनलाइन मौजूद हैं। और हमसे आज बहुत ही दिलचस्प और ऐसे सवालात करेंगे जो बिल्कुल खास तौर पे आपकी दिलचस्पी का बायस है। सबसे पहले तो रियाज बुखारी साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने मुझे बताया था जो परसों हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी उसके बाद से, कि सोने की कीमतें जो हैं वो गिरती चली गई और तकरीबन ये $260 पर आउंस आलमी मार्केट के अंदर गिरी हैं। तो रियाज बुखारी साहब, आप बताइए कि अब क्या खबर है सोने की। देखिए, इस साल 4 मई को गोल्ड ने जो अपना हाई बनाया था वो $2,079 पर आउंस था। जी। और अभी रिसेंटली फ्राइडे को इसने लो बनाया है वो 1810, यानी $269 पर आउंस इसमें कमी हुई है। ठीक और है। कुछ लोग पूछते हैं कि एक आउंस में जो है कितने तोले होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो यहाँ तोले में हम उसे शुमार करते हैं। तो एक ट्रॉय आउंस जो है वो 2.6 तोला होता है। ठीक। तो जो डॉलर है वो कंटिन्यू उसका डाउनफॉल शुरू है। आज भी मैं देख रहा था 277 278 के अराउंड ये मूव कर रहा था। जी। जो डॉलर है, तो डॉलर अगर इसकी प्राइस लगाई जाए पर तोला तो ये अपना 1,90,000 95,000 पर तोला इसका बनता है रेट। जी। लेकिन अगर जिस तरह कह रहे हैं कि जो ये है अपना डॉलर है, अगर 250 हो जाता है तो अच्छा। यही प्राइस जो है 1,75,000 या 70,000 पर तोला के हिसाब से ये हमें मिलेंगे। मैं ठीक है। समझता हूँ कि 1800 जो है ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक यहाँ है। से मार्केट जो बाउंस बैक कर जाएगी और इसमें हमें एक तेजी देखने को मिलेगी। मैं आलमी मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो गोल्ड है वो उसका ताल्लुक होता है डॉलर के साथ। ठीक है। अगर डॉलर वीक होना शुरू हो जाए तो यहाँ जो है प्राइस कम होना शुरू हो जाएंगी, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइसेस भी बढ़ना शुरू हो जाए। अच्छा। अब $1,800 जो इसने लो बनाया है फ्राइडे का, मैं समझता हूँ कि ये एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से एक हम तेजी देख सकेंगे गोल्ड में, एक रिकवरी यहाँ से हम देख सकेंगे जी। ठीक है। तो फिर मैं एक और छोटा सा सवाल आपके साथ करूँ, क्योंकि आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, खुद भी आप काश्तकारी करते हैं, किसान हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये गंदम का जो सीजन है ना वो शुरू हो चुका है। तो आप बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है इस क्रॉप की। देखें, अभी जो है वीट का सोइंग सीजन जो है वो इस मंथ के आखिर में शुरू हो जाएगा, यानी 1 नवंबर से। कुछ लोग जो है 24 या 27 अक्टूबर के अराउंड जो है वो सोइंग शुरू कर देते हैं। ठीक है। और इस साल मैं समझता हूँ कि हमारी बम्पर क्रॉप होगी। जो हमारे पंजाब में, यानी साउथ पंजाब में जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के हैं वो साकिब बतील साहब हैं, उनकी काविशों को मैं सराहता हूँ। अच्छा। उन्होंने जो है वो मोगजात जो है जो उन्होंने आउटलेट को कम कर दिए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर ये सही कर दें, यानी किसानों को सही पानी मिले, तो इस साल जो हमें बम्पर क्रॉप वीट की देखने को मिलेगी। अगर आलमी मार्केट की बात करी जाए तो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में जो था वो लास्ट ईयर उसने अपना हाई बनाया था $13.56 अच्छा। पर बुशल के हिसाब से उसने अपना हाई बनाया था। अच्छा। और रिसेंटली अगर देखा जाए तो 29 सितंबर को इसी साल उसने अपना जो लो बनाया है $5.85 के अराउंड ये मूव कर रहा है, यानी $6 के अराउंड ये ऑलमोस्ट जो है इसमें हाफ प्राइसेस हो चुकी हैं उसकी। ठीक है। तो यही समझता हूँ कि आने वाला जो साल है वो वीट के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और हमें उम्मीद है कि अगर ये काविशें हमारी रंग लाईं और किसानों ने भरपूर इसमें हिस्सा लिया तो हमें वीट इंपोर्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होगी।
ये तो आपने बिल्कुल एक ऐसी बहुत बड़ी खबर कौम को सुना दी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो हमारा ज़र मुबादला है वो अब आजकल गंदुम पे जा रहा है। और ये जो रशिया और यूक्रेन का जो बहरान आया था, क्योंकि हम ज़्यादातर वीट जो है वो रशिया और यूक्रेन से ही इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे को खासी मुश्किलात का सामना। अब रियाज बुखारी साहब, आप सबको बता रहे हैं, नादरीन सारे कौम को बता रहे हैं कि हमारा जो वीट का जो क्रॉप है, गंदम का जो की जो फसल है वो बम्पर होगी। और अगर वो काबिश रंग ले आई और कोई रुकावट ना हुई तो इंशाल्लाह अगले साल पाकिस्तान को किसी किस्म की गंदम दरामद करनी नहीं पड़ेगी। ये आप सोचिए ज़र मुबादला के लिहाज से कितना। लेकिन सबसे बढ़कर यह है कि हम खुद अपनी खुराक में खुद किफालत की तरफ बढ़ जाएंगे। रियाद भाई साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छी खबरें आप दे रहे हैं आजकल। इसी तरह की अच्छी अच्छी खबरें आप हमें, हमारे नाज़रीन के लिए लाते रहें।